माधुरी किरण जी को मैं आमंत्रित करता हूं। कोई गीत नहीं गाता है। गीत एक ऐसी विधा है, गीत लिखना कठिन है, गीत सुनाना कठिन है और गीत सुनना कठिन है। दो कठिन काम माधुरी करती हैं, एक कठिन काम आपको करना है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। आसमान तक तालियां दे। बालाघाट से हमारे बीच आई माधुरी किरण, शायद वो पहले भी आ चुकी हैं यहाँ, इसलिए जोरदार तालियां बजाएं उनके सम्मान में। इतनी कम तालियां नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप थोड़ा शोर कम करें तो मैं शुरू हो जाऊं। हाँ जी। जिस मंच पर आदरणीय दुबे जी उपस्थित हो, वो अपने आप में मंच गौरवशाली होता है। हम सौभाग्यशाली है कि इनके सानिध्य में काव्य पाठ का अवसर मिला। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और बड़ी खूबसूरती को निहार भी रहे हैं। मैं आपके मनोभाव को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है इस वक्त आपका। हाँ, वार्ड नंबर 14 बहुत एक्टिव है इस मामले में। बहुत अच्छा संचालन, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ। मातृशक्ति यहाँ पर थी, शायद है, उनकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ और चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। एक बार तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा। मोहब्बत दिल की, मोहब्बत दिल की तुम्हारे नाम लेके आई हूँ। क्या बात है। मोहब्बत दिल की तुम्हारे नाम लेके आई हूँ, वफा खुलूस की एक शाम लेके आई हूँ। हो इजाज़त तो अर्ज़ कर दूँ मैं, अमन का दोस्ती का पैगाम लेके आई हूँ। वाह भाई। अमन का दोस्ती का पैगाम लेके आई हूँ और मेरी सब रास्तों की मुश्किलें आसान हुई। मैं घर से माँ का नाम लेके आई हूँ। मैं घर से माँ का नाम लेके आई हूँ और मोहब्बत का आगाज़ तो कर दिया है आपने। मोहब्बत का आगाज़ तो कर दिया है आपने। मोहब्बत का नया अंजाम लेके आई हूँ। मोहब्बत का नया अंजाम लेके आई हूँ। तब कहना चाहती हूँ कि चलो चलो खता वही इस बार करके देखेंगे। चलो चलो खता वही इस बार करके देखेंगे। प्यार धोखा है मगर प्यार करके देखेंगे। कि चलो चलो खता वही इस बार करके देखेंगे। प्यार धोखा है मगर प्यार करके देखेंगे। और कहा गालिब ने है इश्क आग का दरिया, चलो इस दरिया को भी पार करके देखेंगे। चलो इस दरिया को भी पार करके देखेंगे। बहुत अच्छी सीटी बज रही है, पर बज किधर से रही है वो समझ नहीं आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, कई जगह से बजाते हैं लोग। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ आप सबकी मोहब्बत के हवाले से। हाँ जी, स्वागत है। हाथ में तुम्हारे ये हाथ हो के न हो, हाथ में तुम्हारे ये हाथ हो के न हो, चांद तारों भरी रात हो के न हो। हाथ में तुम्हारे ये हाथ हो के न हो, चांद तारों भरी रात हो के न हो। आओ आँखों में तुमको बसा लूं जरा, आओ आँखों में तुमको बसा लूं जरा, जाने फिर ये मुलाकात हो के
आओ आँखों में तुमको बसा लूं जरा, जाने फिर ये मुलाकात हो के ना हो। कविता खत्म हुई, तालियां बजाइए। आदरणीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जब भी मैं मंच पर होती हूँ और नेतागण समक्ष होते हैं तो मुझे बहुत पुरानी पंक्तियाँ याद आती है, मैं पढ़ती हूँ, आप मस्ती से सुनिएगा। वो मस्त आदमी है, आप चिंता मत करो, सुनो। दुबे जी कह रहे थे कि 12 बजे के बाद मुझे भूलने की आदत है। हाँ, हो जाती है। अब कैपेसिटी भी इतनी ही होगी और कितनी हो सकती है, उम्र का तकाजा है। नहीं, बैटरी लो हो चुकी है। नहीं, इतनी भी लो नहीं है। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मुन्ना के बाजू में बैठा हूँ, बैटरी लगी हुई है, चार्ज होते रहिए। मुन्ना चार्ज एक्साइड की बैटरी है वो। हाँ जी, पढ़े। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। हाँ जी, स्वागत है और मजे लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल मजा ले रहे हैं, स्वागत। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो आप ले रहे हैं सर। मैं तो लेते ही हूँ, क्या करूँगा, मजा किसी के बाप का गुलाम है क्या? हाँ, अब इस उम्र में आप मजे ही ले सकते हो और कुछ तो हो नहीं सकता। पढ़ती हूँ, सुनिएगा आप। शुक्रिया बहुत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ती हूँ पंक्तियाँ में। नया चक्कर चलाऊं तो पुराना रूठ जाता है। अरे बाबा, ये वो चक्कर नहीं है। जीवन में कई तरह के चक्कर आते हैं और उन चक्करों में इंसान फंसकर घन चक्कर हो जाता है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नया चक्कर चलाऊं तो पुराना रूठ जाता है, मैं तेरी ओर देखूं तो जमाना रूठ जाता है, मैं तेरी ओर देखूं तो जमाना रूठ जाता है। कभी जब देर होती है मुझे हफ्ता भी जाने में, कभी जब देर होती है मुझे हफ्ता भी जाने में, विधायक को मनाती हूँ तो थाना रूठ जाता है, विधायक को मनाती हूँ तो थाना रूठ जाता है। बहुत मनचले नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी जी, मैं आज पहली बार देखा हूँ माधुरी जी कि पुलिस भी कविता सुन रही है। जो किसी के बाप का नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। और आजकल ऐसे आशिक है जो मोहब्बत में बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर जब निभाने का वक्त आता है तब वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। किस तरह से वादे करते हैं मोहब्बत में। नई आन दे दूंगा, नई शान दे दूंगा, नई आन दे दूंगा, नई शान दे दूंगा, मोहब्बत से मोहब्बत का नया अंदाज दे दूंगा, मोहब्बत से मोहब्बत को नया अंदाज दे दूंगा। तो कुछ नहीं होता है भाई, आप वो मोदी जी की तरफ मत देखो ना, बड़े बड़े भूल जाते हैं, उनको देखते हैं तो इधर देखो, मेरे तरफ देख के बोलो। मोहब्बत को मोहब्बत से नया अंदाज दे दूंगा, जो मेरी सिम में एक महीने का बैलेंस डाल ना पाया, जो मेरी सिम में एक
वो कहता है मुहब्बत में मैं अपनी जान दे दूंगा, वो कहता है मुहब्बत में मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ है। तब मैंने जवाब दिया उन्हें कि दिलबर ने जब से अपना तेवर बदल दिया, कि दिलबर ने जब से अपना तेवर बदल दिया, मैंने भी अपने प्यार का फ्लेवर बदल दिया। कि दिलबर ने जब से अपना तेवर बदल दिया, मैंने भी अपने प्यार का फ्लेवर बदल दिया। और जब उसने मेरे प्यार को इग्नोर किया तो जब उसने मेरे प्यार को इग्नोर किया तो मैंने भी अपने फ़ोन का नंबर बदल दिया। आइडिया वाले भैया, बहुत आइडिया है कर पास, रिस्की है बहुत। बस आपसे ही सीख रहे हैं। हाँ जी, स्वागत है। और पढ़ती हूँ, हाँ, पीछे बहुत मस्ती से सुन रहे आप तो हैं। खड़े भी रहेंगे मुझे तो पता भी है कि इस वक्त आपका ध्यान कहाँ पर केंद्रित है, पर आप जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। आप सिर्फ सोच सकते हैं, हासिल नहीं कर सकते। अरे मुंगेली वाले असंभव को संभव कर देते हैं। असंभव, इम्पॉसिबल इज वर्ड ओनली टू बी फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फुलिश। असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये मुंगेली है, यहाँ तो अकेला अभिलाष काफी है। हाँ जी, पढ़ें। तुम अपने दिल को बहुत बेकरार मत करना। मैं समझ रही हूँ आपके मनोभाव को, बस उसी तरह की पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। हाँ जी, स्वागत है। ताकि आप लोग समझ जाएं। हाँ। तुम अपने दिल को बहुत बेकरार मत करना, हाँ। वो ना आएगी उसका इंतजार मत करना, वो ना आएगी उसका इंतजार मत करना। मिले ना वो तो फिर ये जिंदगी उदास लगे, मिले ना वो तो फिर ये जिंदगी उदास लगे। किसी से टूट के इतना भी प्यार मत करना, किसी से टूट के इतना भी प्यार मत करना। चाहत वफा खुलूस मोहब्बत ईमान रखते हैं, कि चाहत वफा खुलूस मोहब्बत ईमान रखते हैं, हम अपने पास यही तो सामान रखते हैं। कि चाहत वफा खुलूस मोहब्बत ईमान रखते हैं, हम अपने पास यही तो सामान रखते हैं। और विधायक जी सुनेगा, तुझे पता है तेरा कितना ध्यान रखते हैं, तेरी कसम है हथेली पे जान रखते हैं, तेरी कसम है हथेली पे जान रखते हैं। आइए तालियों से मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। हाँ जी, स्वागत है, स्वागत। देखिए ये ज्यादा खुश होते लाल स्वेटर वाले। आयोजन मंडल को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सबसे अच्छा मुझे आज ये लगा आपका ड्रेस कोड, जब भी बहुत खूबसूरत, क्या बहुत बढ़िया अच्छी लगा। कोई चीज मेरे को चिढ़ाने वाला ड्रेस कोड करिए हैं लोग। जब गुजरता है एक कार्यकर्ता, मेरे को लगता है मेरे को चिढ़ाते हुए निकल रहा है। मजा नहीं, सब ऐसा लगता है जैसे कौए इकट्ठे हो गए हैं और मैं कौए देवता हूँ। इस खूबसूरत कार्यक्रम को नजर न लगे, इसीलिए ये ड्रेस कोड आज अपनाया गया है। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ काजल से टीका लगाती है कि हमारे बच्चे को किसी की नजर न लगे। तो टीका काबर लगा दी, पूरा थोथलम लगा दी। ले चल पढ़, हटा, नोनी अब हो गया, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं चला है, पढ़ो चलो। हाँ, तो का सामान है तो दुकान में अभी बताया तुमने, बता। अरे बाप रे, बस 4 पंक्तियां कहती हूँ और उसके बाद मैं गीत पढ़ती हूँ। हाँ जी, स्वागत है। केस क्या बड़े से उलझना, बहुत उम्र में छोटी हूँ मैं, तजुर्बा भी मेरा बहुत कम है। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि सवाल वालों से सवाल क्या करती, कि सवाल वालों से सवाल क्या करती, बेख्यालों का ख्याल क्या करती।
कि सवाल वालों से सवाल क्या करती, बेख्यालों का ख्याल क्या करती, और बस एक नज़र में दीवाना कर दिया है मैंने तुम्हें, इससे ज़्यादा कमाल क्या करती, और बस यही सोच के छोड़ दिया है मैंने इसे, मरे हुए को आखिर हलाल क्या करती। वाह 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 वाह। गीत पढ़ती हूँ, एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेश। बढ़िया बढ़िया आदेश है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जोरदार तालियां इसको कहते हैं। हाँ इतने ही है, वो लोग एक एक हाथ से बजाते हैं। होशियार लोग हैं छत्तीसगढ़ के। बहरहाल बहुत आनंद लिया आपने। आइए एक गीत पढ़ती हूँ मैं, फिर आपसे विदा लेती हूँ। मतलब 2 शेर पढ़ूंगी और उसके बाद मैं विदा लूंगी। स्वागत है। बिल्कुल। हाँ जी, गीत पढ़ देती हूँ। हाँ स्वागत स्वागत। मतलब अच्छा मन से सुन रहे लोग, आप चिंता मत करें, मन से सुन रहे। बढ़िया। जाग जाग के सारी रतिया, सोच सोच के तेरी बतिया, जाग जाग के सारी रतिया, सोच सोच के तेरी बतिया, सोच सोच के तेरी बतिया, तेरे इंतजार में मर गई, तेरे प्यार में मैं तो मर गई, तेरे प्यार। तालियां बजाएं एक बार। मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई, तेरे प्यार। बढ़िया माधुरी, बढ़िया। मर गई तेरे प्यार में, वाह भाई। मर गई तेरे प्यार में, आस का बंधन टूट न जाए, आस का बंधन टूट न जाए, सब्र का दामन छूट न जाए, मौसम का दिल जीना मुश्किल, मौसम का दिल जीना मुश्किल, ताने मारे मोरी सखिया तेरे इंतजार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई, तेरे प्यार में मर गई, तेरे प्यार में मैं तो मर गई, तेरे प्यार में मर गई, तेरे प्यार में मर गई, तेरे प्यार में। दिल को प्यार का रोग लगा के, दिल को प्यार का रोग लगा के, पछताई तो से नैन मिला के, पछताई तो से नैन मिला के, बैरन हो गई रुत सावन की, बैरन हो गई रुत सावन की, डसने लगी पीपल की छैया तेरे इंतजार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई, तेरे प्यार में मर गई, तेरे प्यार में मैं तो मर गई, तेरे प्यार में। अब इससे ज्यादा और नहीं मर सकती। गजल का मतलब 2 शेर पढ़ती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। गरीबी को बड़े करीब से मैंने महसूस किया है और हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं गजल का मतलब और 2 शेर आपके बीच रखती हूँ और फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। कहीं आपको ऐसा लगे कि मैंने अंत में कुछ अच्छी बात आपके जहन तक पहुंचाने का प्रयास किया है तो मुझे तालियों से मुझे आवाज दीजिएगा, मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने आप। स्वागत। नहीं अभी मत, नहीं अभी नहीं, अभी जमानत जब्त करवाना है, अभी नहीं, पूरा पढ़न दे पहले। गमों की कैद से निकाल लेती है, गमों की कैद से बाहर निकाल लेती है, गमों की कैद से बाहर निकाल लेती है, गमों की कैद से बाहर निकाल लेती है, गरीब माँ भी तो बच्चों को पाल लेती है। वाह बढ़िया बढ़िया माधुरी, बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है।
आज के रात की सबसे बढ़िया पंक्ति। वाह वाह वाह। और पढ़ती हूँ, महसूस कीजिएगा। हाँ अमीरी और गरीबी में फर्क को बताया गया है। दोनों ही परिस्थितियों में, एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, दोनों ही परिस्थितियों में दोनों परेशान रहते। एक मजदूर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान रहता है और एक दौलतमंद व्यक्ति अपनी दौलत की हिफाजत के लिए परेशान रहता है। मैं शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। अमीर लोगों की कारें हैं रुकती सिग्नल पे, 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 गरीबी भीड़ से रास्ता निकाल लेती है, गरीबी भीड़ से रास्ता निकाल लेती है। और जिस तरह से फिल्मों में अभिनेत्रियां वस्त्र पहनती है, मेरा इशारा उस ओर है। और सच कहूँ तो संस्कार छत्तीसगढ़ और गांव जैसे गांवों में ही अक्सर मिलते हैं, तब मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। अमीरी नंगी खड़ी है नशे में फैशन के, वाह भाई। अमीरी नंगी खड़ी है नशे में फैशन के, अमीरी नंगी खड़ी है नशे में फैशन के, अमीरी नंगी खड़ी है नशे में फैशन के, गरीबी गरीबी सीने पे आंचल तो डाल लेती है, गरीबी सीने पे आंचल तो डाल लेती है, गरीब माँ भी तो बच्चों को पाल लेती है। और गजल का अंतिम शेर आपके हवाले करती हूँ और आपसे मैं विदा लेती हूँ। वाह भाई। अमीरी वक्त बतौर खास, अमीरी वक्त के साँचे में ही ढलती है किरण, अमीरी वक्त के साँचे में ही ढलती है किरण, अमीरी वक्त के साँचे में ही ढलती है किरण, अमीरी वक्त के साँचे में ही ढलती है किरण, गरीबी वक्त को साँचे में ढाल लेती है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा। माधुरी किरण जी ने जो आखिरी के 3 शेर पढ़े, वाकई में वो उन्होंने झकझोर दिया उन 3 शेरों में। आप एक व्यवस्था देखिए, पहले हीरोइनों को कम पैसा मिलता था पर वो कपड़े पूरे पहनती थी। अब हीरोइनों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो कपड़े नहीं के बरोबर पहनती है। पहले की फिल्में मदर इंडिया, मुगले आजम, आप देखेंगे बहुत कम पैसों में हीरोइनों को मिलते थे, कपड़े पूरे पहनती थी। और अब देखिए जिस्म, मर्डर, इसमें नहीं के बरोबर कपड़े पहनती है। कला कैसे निर्वस्त्र हो रही है उसका चित्रण माधुरी ने किया। जा रहे हैं? ठीक है भाई, नमस्कार कर रहा हूँ यार। जाते समय भाभी जी को चरण स्पर्श करना मेरे तरफ से। स्पर्श तो आप ही का है, मेरा तो सिर्फ भाग है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। इतने देर सुने नहीं तो कौन किसकी सुनता है। आप सुने। आदरणीय एसपी साहब बैठे हैं, ये लोरमी में भी थे। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। मैं इनके साथ बहुत देर तक चर्चा की आदरणीय एसपी साहब से, लगभग 1 घंटे तक हम आपस में बात करते रहे। मुझे कभी वक्त मिला आंचल जी तो मैं ज़रूर आपकी जीवन कथा लिखूंगा कि आपने ज़िंदगी के किस संघर्ष में चलकर यहाँ तक अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बहुत कम लोग जानते हैं, वो तो जितने जानते हैं उनको एसपी और एसपी के पावर से जानते हैं, लेकिन जो कुछ मैंने जाना, जो कुछ उन्होंने मुझको बताया, जब उसकी किताब आपके बीच आएगी, आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा छत्तीसगढ़िया भी एसपी बन सकता है अगर उसमें मार्गदर्शन, उसमें हौसला हो। और जो उनकी प्रसिद्ध प्रिय कविता है
उसकी कुछ पंक्तियां मैं उनको समर्पित करता हूं। मुझे पता नहीं कि वो कितनी देर बैठेंगे, इसलिए मैं वो कविता जो उनकी पसंदीदा है। पुलिस के लिए बहुत मजाक उड़ाए जाते हैं, कवियों ने पुलिस का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन मैं हिंदुस्तान का ऐसा अकेला कवि हूँ जिसने पुलिस के दर्द को गाया। जब मैं दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर था, मेरे अस्पताल के पीछे पुलिस लाइन था। पुलिस लाइन में मैं एक दिन गया तो मैं वहाँ जाकर देखा पुलिस वाले इतनी ख़राब हालत में सिपाही रहते हैं। एक का बच्चा बीमार था और दूसरे तीसरे दिन जब मैंने पता किया तो पता लगा कि वो बच्चा मर गया और उसके पिताजी की सिपाही की ड्यूटी बस्तर में मंत्री की सुरक्षा में लगी हुई है। उसके कुछ दिनों बाद विनोद चौबे की शहादत हो जाती है। तब मैंने एक कविता लिखी, ईमानदारी की कविता लिखी। एसपी साहब, आज की रात आपको देने के लिए इससे बेहतर कविता मेरे पास नहीं है। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। मुझे हर सिपाही चोर नहीं होता। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कड़ाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं काजल से बनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। हिंदुस्तान का एकमात्र ऑफिस जो पूरे 365 दिन खुला रहता है वो है हमारे देश का पुलिस थाना, जहाँ कोई छुट्टी नहीं रहती। तो मन करे तो जा, मन करे तो आ, मन करे तो रुक जा, पूरा व्यवस्था है। पुलिस पे आरोप है कि पुलिस गाली देती है और माँ बहन की गाली देती है। आज मैं तर्क से सिद्ध करता हूं कि पुलिस को गाली देनी चाहिए। अब चोर पकड़ के लानी ही, भैया चोर मोर भाटो चोरी करे हस ममा, बता दे तोर पाँव पड़त हो कका, ते चोरी करे है इसका मोर बाप, तो चोर बता दी। अरे सभ्यों के बीचे रहकर तुम सीखो सभ्यता के 1000 तरीके, इन्हें मुलजिमों के साथ रहना है और तुम्हारी गालियां सहकर भी तुम्हारी सुरक्षा करना है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, वो दर्द है भाई जिसे मैंने गाया। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था तो उसका बाप वो सिपाही बस्तर में मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे, विनोद चौबे का नाम ले रहा हूँ, आसमान तक तालियां बजना चाहिए, जिसने अपने सैनिकों की, अपने जवानों की जान बचाने के लिए अपने प्राणाहुति दी मानपुर में। अगर वो अपना जान बचा लेते तो भला ही 24-25 जवान मर जाते, लेकिन